हेलो बच्चे, JMS क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इसके पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक बता दिए थे। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्वेश्चन है कि कॉट थीटा 7 के बटा में 8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, जो मान इसमें दिया हुआ है इसी को हम पहले हल करेंगे। कॉट थीटा ये है 7 के बटा में 8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी के बटा में पी होता है। यहाँ से लिख लीजिए हल। तो यहाँ से बी के और पी का मान देले है तो एच का मान निकालना है। तो एच बराबर फार्मूला जो होता है वह रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच बराबर पी का मान देखिए कितना है, 8 है यहाँ, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी है तो बी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एच बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ से फिर एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये 1 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 यानी कि 113 होगा। आइए अब क्या करते हैं, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बटा में 1 प्लस कॉस थीटा के बटा में 1 माइनस साइन थीटा। देख लीजिए, यहाँ जो है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि यदि इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और ये प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसी पर हम रखेंगे, ए स्क्वायर है तो ए के जगह पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 का स्क्वायर, जैसे ऊपर वाला टूटा है वैसे नीचे वाला टूटेगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे जो होगा 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा क्या, यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ से एक फार्मूला होता है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देख लीजिए आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा एक फार्मूला होता है, कॉट थीटा के कॉट थीटा का फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। यहाँ से देख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है, कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वह बी के बटा में पी होता है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, बी के बटा में पी, यहाँ बी के बटा में पी है यानी कि बी का मान 7 है और पी का मान 8 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया 7 के बटा में 8 और ये 7 के बटा में 8, 7 7 49 और ये हो जाएगा 8 8 64। ये हल हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को हम बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। अभी जो है इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन को इधर हम बता देते हैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें
तो कॉट का जो फार्मूला होता है बी के बटा में पी होता है। एक और होल स्क्वायर कर देंगे, चूंकि होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 7 के बटा में 8, क्योंकि यहाँ बी का मान 7 था और पी का मान 8 था, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका भी हल होगा तो 7 के बटा में 8 गुना 7 के बटा में 8, यानी कि 7 से 49 के बटा में 8 64। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, इसको जांच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो 3 cot a जो दिए हुए हैं उसी को लिख लेंगे। 3 cot a बराबर 4, ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, ऊपर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cot a बराबर 4 के बटा में 3, यानी कि ये हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा p का मान। हमको यहाँ से h का मान निकालना है, तो h का जो फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, चूँकि p का जो मान होगा, यहाँ से p का जो मान होगा वह 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b का जो मान होगा वह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से होगा क्या, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। 16 9 25 हो जाएगा और 25 का फिर 5 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 25 को जब हम खंड करेंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे तो ये आएगा 5। जब ये 5 आ गया तो इसके आगे क्या करेंगे, अब LHS पार्ट को लेंगे। LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देख लीजिए 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है पी के बटा में बी, तो पी के बटा में बी का होल स्क्वायर प्लस पी के बटा में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पी के बटा में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 1 माइनस पी का जो मान है और पी का मान 3 है और बी का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में 1 प्लस 3 के बटा में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि पी के बटा में बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 3 9 के बटा में 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 के बटा में 4 चौका 16, बटा में 1 कर दीजिए। यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। आगे देखिए ये जो बच जाएगा ये 7 के बटा में 16 बच जाएगा और ये 25 के बटा में 16 हो जाएगा। आगे देखिए 7 के बटा में 16 हो जाएगा और ये 16 के बटा में 25 हो जाएगा, एक से ही कट जाएगा तो ये 7 के बटा में 25 हो जाएगा। LHS पार्ट को हमने हल कर लिए, अब क्या करेंगे, RHS पार्ट को हल करेंगे। तो RHS पार्ट को देखिए, RHS पार्ट जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी के बटा में एच का होल स्क्वायर माइनस साइन का जो फार्मूला होता है वह पी के बटा में एच का होल स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए बी का जो मान है यहाँ पर निकल के आया है 4,
और h का जो मान है यहाँ से निकल करके आया है 5, इसका होल स्क्वायर माइनस p का जो मान है वह p का मान है 3 और h का जो मान है वह 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का होल स्क्वायर 16 होता है और 5 का 25 होता है, माइनस 3 का 9 होगा और ये 25 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि लघुत्तम हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 7 के बटा में 25। अब देख लीजिए कि जितना जो हल इसका आया था LHS पार्ट का उतना ही RHS पार्ट का आया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये 8 हो गया। अब जो हम देखेंगे वह क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 के बटा में √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर जो क्वेश्चन है इसमें sin A इंटू कॉस C sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, cos A इंटू साइन C। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस C, cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C, sin A इंटू साइन C। अब देख लीजिए हम करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं पहले हम उसी को हल कर लेंगे। यानी कि tan A बराबर जो दे ले 1 के बटा में √3 दे ले, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वह P के बटा में B होता है। यहाँ से h का मान नहीं दिए हुए हैं तो h का मान हम निकाल लेंगे, √अंडर होता है p² प्लस b² होता है। यहाँ से देख लीजिए कि p का जो मान है वह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान √3 है तो यहाँ से √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3 हो गया। तो ये 3 1 4 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 2। आइए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। यहाँ से करेंगे क्या, इसके लिए हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। दो जगह थीटा बना रहा है तो दो त्रिभुज को बना लेते हैं, ABC। ये त्रिभुज को थोड़ा सीधा बनाना होगा, ABC। अब मान लीजिए कि ABC जो है वह P को 1
और यहाँ पर जो h का जो मान निकला है ये 2 लिख देते हैं और b का जो मान है ये √3 लिख देते हैं। जस्ट ऐसे ही फिर एक त्रिभुज को लेते हैं और इसमें भी क्या करते हैं कि मान को उसी तरह से लिख देते हैं। ये हो जाएगा √3 और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देख लीजिए कि एक बार जो थीटा है वह ए पर बना रहा है, एक बार थीटा इस पर बनाएगा और एक बार जो थीटा इस पर बनाएगा यानी कि सी पर बनाएगा। दो स्थिति में इसका थीटा बनाएगा। तो ये साइन का जो फार्मूला होता है और साइन थीटा का फार्मूला होता है पी के बटा में एच गुना कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी के बटा में एच प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी के बटा में एच गुना साइन थीटा का फार्मूला होता है पी के बटा में एच। पहले देख लीजिए इसका है यानी कि थीटा ए पर बनाएगा तो ए पर बनाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा, ये इसके सामने वाला जो भुजा है ये क्या चीज का मान हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा यानी कि पी का मान हो जाएगा, ये वाला बी का मान हो जाएगा। इसमें थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो पी के मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा और ये वाला एच का मान जो रहेगा, एच अपरिवर्तित रहता है, एच का मान चेंज ना होता है। तो इसमें है साइन है यानी कि थीटा इस पर बनाएगा तो इसमें का मान लिखेंगे, पी का मान चाहिए तो पी का मान है √3। तो यहाँ से दे देंगे √3, एच का मान 2 है और बी का मान चाहिए तो cos c यानी कि बी का मान इसमें है तो बी का मान √3 है तो √3 देंगे बटा में 2 है प्लस। अब देख लीजिए कि cos a तो बी का मान चाहिए तो इसमें के बी के मान जो है इसमें के क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे बटा में 2 लिख देंगे और गुना एक साइन सी तो सी वाला इसमें है थीटा सी पर बना रहा है थीटा है तो इसमें के लिखा है पी के मान चाहिए हमको तो पी के मान 1 होता है तो 1 लिख दिए और बटा में 2 लिख दिए। आइए देखिए कि √3 और √3 तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 दूनी के 4 प्लस 1 में 1 से 1 और ये 2 दूनी के 4। ये आगे क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के बटा में 4 प्लस 1 के बटा में 4। आगे क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4 के बटा में 4 तक कट के आएगा 1। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। cos का फॉर्मूला होता है बी के बटा में h गुना ये होता है बी के बटा में h माइनस पी के बटा में h गुना पी के बटा में h। अब देख लीजिए कि cos A थीटा जो है वह थीटा कहाँ पर बना रहा है, a पर बना रहा है, थीटा इस पर बनाएगा तो b का जो मान है वह 1 होता है और h का मान 2 होता है। फिर इसमें b का जो मान है c पर बनाएगा इसमें तो b के मान जो होता है वह √3 होता है और h का जो मान होता है 2 होता है। फिर यहाँ पर देखिए साइन ए थीटा इस पर बनाएगा तो पी के जो मान होता है वह √3 होता है और ये एच के मान 2 होता है। फिर यहाँ पर पी के मान जो है साइन सी है तो पी के मान जो होता है इसमें थीटा सी पर बनाएगा तो पी के मान 1 होता है और यहाँ पर 2 होता है। अब देख लीजिए कि इसको आगे √3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा माइनस ये √3 हो जाएगा और ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है यानी कि एकरा से एकरा कट जाएगा तो ये बचेगा 0। जितना प्लस में उतना ही माइनस में हो गया तो इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0। यदि यह वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आती है और सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।